नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिंदल वर्ल्ड वाइड स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको तीन बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिए और कितनी ज़्यादा वहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें उस स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जिंदल वर्ल्ड वाइड स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिंदल वर्ल्ड वाइड स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे एक आइडिया आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। एक पैटर्न यहां पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर पिछले 5 सालों के अंदर ऐसे कौन से टाइम ड्यूरेशन रहे जहां पे आपको स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। साथ में मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में एक नज़र डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, समझेंगे कुछ बारीकियां होल्डिंग पैटर्न के बारे में। साथ में हम एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपके काफ़ी ज़्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहाँ पे आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें जिंदल वर्ल्ड वाइड स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं स्टॉक ने पिछले 5 सालों में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर कितना रिटर्न दिया या फिर कितनी गिरावट स्टॉक ने दर्ज की। अगर स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक ने 1 वीक की अगर होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक ने करीब 10.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 मंथ में स्टॉक ने करीब 7% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 24.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 15.25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 22.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर बात करें स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके, तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब 29.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 5.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब यहाँ पे 35% से ज्यादा का रिटर्न गेन किया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 550% से ज़्यादा का रिटर्न, यहाँ पे 568% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 5.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक ने 531% से ज़्यादा का रिटर्न गेन किया है। देखा जाए तो स्टॉक ने 5.25 गुना से ज़्यादा का यहाँ पे अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करके दिया है, अगर गुणा करके दिया है। देखा जाए तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 24.5% से ज़्यादा का रिटर्न गेन किया है। और अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 4 साल का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 568% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 5.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है।
अगर देखा जाए तो स्टॉक में दो नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन भी हमें देखने को मिलते हैं, जहां पे एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है 7% से लेकर 10.5% तक। देखा जाए तो पिछले एक महीने से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट का माहौल चल रहा है, सेंसेक्स भी अपनी काफ़ी ज़्यादा लोअर वैल्यू पे आ गया है। तो हो सकता है कि भाई ये रीजन्स वही आपको देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से मार्केट में इतनी ज़्यादा गिरावट होने की वजह से स्टॉक में करीब यहाँ पे 10.5% की गिरावट हुई है। देखा जाए तो मार्केट में जो गिरावट पिछले 7-8 महीनों से चल रही है और जो पिछले एक महीने से चल रही है, उस गिरावट को अगर इस स्टॉक के साथ कंपेयर करवा जाए तो ये गिरावट तो स्टॉक में कुछ ज़्यादा नहीं है, बल्कि देखा जाए तो स्टॉक में हर एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ स्टॉक ने एक अच्छा मतलब गिरावट के दौर में भी स्टॉक ने हर एक टाइम ड्यूरेशन पे एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिया है, साथ में एक अच्छा खासा रिटर्न भी स्टॉक ने दिया है। अगर बात करें हम अगस्त और सितंबर की 2024 की, तो वहां पे अगस्त और सितंबर में आपको याद होगा कि दो सबसे बड़े क्रैश हमें देखने को मिले थे। वो टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे करीब 6 महीने से लेकर 7 महीने या 8 महीने का टाइम ड्यूरेशन रहा होगा। अगर उस टाइम ड्यूरेशन में देखा जाए तो काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे थे जिनके अपर सर्किट टूट गए थे, या ऐसे काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे थे जहां पे प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को सोल्ड आउट करके निकल चुके थे, और काफी ऐसे स्टॉक थे जो मल्टी बैगर बने बैठे थे और उनकी वो आज भी गिरावट से जूझ रहे हैं। तो ऐसे हालात में स्टॉक ने अगर देखा जाए तो उस टाइम ड्यूरेशन में स्टॉक में कोई भी हल्की सी गिरावट हमें देखने को नहीं मिलती, बल्कि उस टाइम भी स्टॉक ने 15.5% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया। ये सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में जो इतनी पिछले 7-8 महीनों से गिरावट का सिलसिला जारी है, ऐसे गिरावट के माहौल में भी ये स्टॉक एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहा है, बल्कि हर एक लेवल पे अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न भी दे रहा है। ये बात सबसे ज्यादा पॉजिटिव बनाती है किसी भी इन्वेस्टर्स को कि गिरावट के माहौल में अगर कोई स्टॉक अपने आप को संभाल के रखता है और पॉजिटिव मोमेंटम के साथ साथ एक अच्छा खासा रिटर्न भी देके चलता है, तो ये सबसे ज्यादा अच्छी चीज होती है किसी भी स्टॉक की मजबूती को जानने के लिए कि भाई स्टॉक में मार्केट की गिरावट से जूझने का दम है। अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक ने काफी अच्छे लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न का प्रदर्शन भी किया है, तो रिटर्न लॉन्ग टर्म में स्टॉक के काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, आप इस स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये तो थी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे आपको आइडिया मिल गया कि भाई आपको स्टॉक में मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है, मैक्सिमम गिरावट कहां पे देखने को मिल सकती है, कहां से पॉजिटिव मोमेंटम यहां पे स्टार्ट हो सकता है और गिरावट के रीजंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी भी स्टॉक में ये डिसीजन लेना कि भाई क्या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो इस पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे लेना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके लिए स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न का भी देखना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये दो चीज समझ जाते हो, किसी भी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न का पैटर्न और उस स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न, तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को कैसे चेक करें, उसकी कुछ बारीकियां आपको शेयर करूंगा। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे डीआईआई और प्रमोटर, उनकी होल्डिंग पे खास फोकस होना चाहिए। जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेने से पहले। लेकिन अगर मान लो किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे कम है, तो समझ जाओ कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से लपेटने के चक्कर में, रिलीज करने के चक्कर में, और आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, तो समझ लो वो स्टॉक एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा। साथ में अगर मान लो प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80, 90% या इससे ज्यादा है, तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बनेगा या वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देने वाला है। लेकिन जो मोस्टली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है वो होता है पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी का। आपको क्या लगता है कि भाई सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स कौन होंगे? आप मुझे पता है पब्लिक इन्वेस्टर्स का नाम लोगे, तो इसका मतलब आपको, अगर आप पब्लिक इन्वेस्टर सोच रहे हो कि भाई वो सबसे ज़्यादा पैनिक है, तो आपको होल्डिंग पैटर्न की जो आपकी स्किल है उसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो एनालिसिस है वो थोड़ी सी वीक है। देखो, जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं वहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स और एफआईआई आते हैं, लेकिन एफआईआई पब्लिक इन्वेस्टर्स से कहीं ज़्यादा पैनिक होती है। आप कोई भी रैंडम स्टॉक उठाना 10-15, एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको करने के लिए बता रहा हूँ, कोई भी 10-15 रैंडम स्टॉक उठाना, उसके अंदर आप होल्डिंग पैटर्न देखना पिछले 2 या 3 साल की। उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई पिछले साल या तो एफआईआई की होल्डिंग अगर 15-20% है, तो अगले इस साल वहाँ पे आपको 0% या 5% मिलेगी। कुछ स्टॉक ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे पिछले साल 0% एफआईआई की होल्डिंग थी, अचानक वो बढ़ के इस साल 20-22% हो गई है। तो देखो, अचानक इतनी होल्डिंग का अप एंड डाउन, वो भी एक साल के अंदर। जबकि प्रमोटर की होल्डिंग की अगर आप डेटा चेक करोगे पिछले 1 साल का, 2 साल का, तो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा।
खास तौर पे उसी स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जहाँ पे या तो अपर सर्किट लगे हुए हैं या फिर जहाँ पे लोअर सर्किट लगे हुए हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि ग्लोबल मार्केट में गिरावट का सिलसिला शुरू होने वाला है या फिर वहाँ पे गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया, तो यहाँ पे वो सबसे पहले बिकवाली करना शुरू करते हैं। जब एफआईआई बिकवाली करके निकल जाएगा तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि मार्केट में गिरावट का सिलसिला शुरू होने वाला है और एक बड़ी गिरावट यहाँ पे जन्म लेने वाली है। ठीक है, क्योंकि एफआईआई की जो मार्केटिंग स्किल होती है वो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट को भी लेके होती है, इसलिए वो हमेशा पब्लिक इन्वेस्टर से 2 कदम आगे चलते हैं। और इसलिए हमेशा कहा जाता है कि भाई जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे टाइम आने पे गिरावट भी ज़्यादा देखने को मिलती है और फ्लक्चुएशन भी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा देखो, कम से कम 50% और ज़्यादा से ज़्यादा देखो, और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो। उस स्टॉक से आप एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से गेन कर सकते हो। अब देखते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग देखी जाए तो यहाँ पे 59.81% के करीब है, मतलब 60% के करीब होने वाली है। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्लियर हो जाता है कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 50% से ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर पिछले साल प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 61.31% है, जो इस साल यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी कुछ होल्डिंग रिलीज कर दी है और यहाँ पे 59.81% का रेशियो आके रह गया है। अगर यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग देखी जाए तो 0.03% है, जो पिछले साल 0.02% थी। देखा जाए तो यहाँ पे डीआईआई ने पिछले साल के कंपैरिजन में अपनी होल्डिंग में थोड़ा सा इजाफा किया है 0.01% का। और अगर स्टॉक में एफआईआई जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी है, अगर उसका रेशो चेक किया जाए तो देखते हैं पैनिक इन्वेस्टर्स क्या हलचल कर रहे हैं स्टॉक की होल्डिंग पैटर्न में। यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग है 0.21%, जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। काफ़ी कम यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग है, तो जाहिर सी बात है स्टॉक में आने वाले टाइम में ज़बरदस्त रिटर्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। और अगर यहाँ पे पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग देखें तो 0% थी। और यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 23.70% है, जो पिछले साल 21.92% थे। तो देखा जाए तो देखो पिछले साल से लेके इस साल अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देखी जाए तो मुश्किल से 1-2% का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और इतना ही फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये फ्लक्चुएशन कुछ ज़्यादा नहीं है। तो देखा जाए तो मेरे हिसाब से भाई डेटा यहाँ पे काफ़ी सही है। जो ट्रस्टेड जो इन्वेस्टर्स है उनका डेटा आपके सामने है, ट्रस्ट और जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स है उनका डेटा भी आपके सामने है और सारी टेबल्स आपके सामने है। साथ में स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मैंने आपको बता दिए, साथ में स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है उसकी बारीकियां आपको बता दी। अब डिसीजन आपको लेना है कि क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ में हमें कमेंट करके जरूर बताइए ताकि दूसरे भाइयों को हेल्प मिले कि भाई क्या इस स्टॉक में हमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जिंदल वर्ल्ड वाइड स्टॉक के रिटर्न को लेके और उसके होल्डिंग पैटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो और आपको स्टॉक या फिर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में नहीं पता या उसके होल्डिंग पैटर्न के बारे में नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।